प्रेज लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हमारा प्रभु सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। उसने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे वो परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि थे। फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यूहन्ना 5:19 में यीशु ने उससे कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। आगे वो कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर इस पृथ्वी पर रहे कि अपने भेजने वाले को प्रकट करे। उनके स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद चेले, प्रेरित और आज तक के विश्वासी यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है जिसे किसी स्पेशल मिशन के लिए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा जाता है। उस मिशन को पूरा करने के लिए अधिकार उसके पास होता है, जो भेजने वाले के बिहाफ पर उस अधिकार को इस्तेमाल करता है। हम जो प्रतिनिधि होने के लिए बुलाए गए हैं, हमें यह अधिकार दिया गया है कि जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगेंगे वो हम पाएंगे। जब यीशु संसार में थे, पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैं कुछ नहीं पर पिता सब कुछ है। परंतु मनुष्यों के सामने कोढ़ी शुद्ध किए गए, बीमार चंगे किए गए, आंधी तूफान को डांटा, दुष्ट आत्मा को निकाला, अर्थात वे पिता के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु जो जवाबदारी लेकर आए थे वो कलीसिया को दिया। मैं जगत की ज्योति हूं, तो तुम भी जगत की ज्योति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यूहन्ना 20:21-23 वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जैसे पिता ने क्षमा का रास्ता बनाकर मुझे भेजा, जो महिमा मुझे दी तुम भी वैसे ही महिमा बन जाओ। मसीह यीशु अपना प्रतिनिधि होने के लिए हमें बुलाते हैं, ताकि हमारे द्वारा भी पिता और पुत्र की महिमा हो। पौलुस ने भी अपने आप को पत्रियों में मसीह यीशु के प्रतिनिधि के रूप में आइडेंटिफाई किया है और लिखा है, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। यदि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमें अपने को जांचना होगा कि हम किस तरह प्रभु यीशु को इस संसार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शंस देते हुए इस संसार में सेवकों को अपने मिशन को पूरा करने के लिए भेजा है कि हमारा फोकस केवल मिशन को पूरा करना हो। लूका 9:1 और 2 वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूका 10:1 में इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां 2-2 को अपने आगे भेजा। आज विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए मिशन केवल एक है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अपना बटुआ, झोली, जूते, मान सम्मान सब अलग रख दो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। जब इन इंस्ट्रक्शंस को मानकर हम अपना एटीट्यूड डिस्प्ले करेंगे, तब मसीह यीशु के प्रतिनिधि होकर
संसार को संदेश दे सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। पवित्र पिता, जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया गया, चुना गया और इस संसार में इस समय में रखा है, उसको समझने के लिए हमें अनुग्रह दें। आज जिस तरह से हम आपको प्रकट कर रहे हैं, बहुत सी बातें आपका निरादर करने वाली हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने बटुओं पर, धन पर, झोली पर, मनुष्यों पर आशा न रखें। हमें उलझाने वाली और भटकाने वाली चीजों से बचाएं। हमारी सहायता करें कि हमारा फोकस परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता और पवित्रता हो। जिस मिशन के लिए आपने हमें इस संसार में रखा है, उसकी अर्जेंसी को हम समझ सकें और समय को व्यर्थ की बातों में न गंवाएं। हर परिस्थिति में हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले और आपके प्रतिनिधि के रूप में आपको हमारे जीवन से आदर मिले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।